भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। महाराजगंज के अमर शहीद, अमर रहे, अमर रहे, महाराजगंज के अमर शहीद। अमर रहे, अमर रहे। अब हमारे बीच में हमारे बड़े पुराने साथी आज आ गए हैं, लेकिन इनकी व्यस्तता है और इस व्यस्तता में भाई साहब ये जो आपका YouTube अभी जाएगा, ये 15 सेकंड में 10 लाख लोग इसको लाइक करते हैं। यही करना बताओ और श्याम मत चल रहा है। श्याम साधु का आप बोलेंगे YouTube पे तो वो आपको आ जाएगा। रोज का हमारी पदयात्रा का सारा डिटेल जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस पदयात्रा में आप भी 2 शब्द अपने जो है मुखारबिंद से हम लोगों को दें। हम लोग यहाँ महाराजगंज गेस्ट हाउस में जो है जिला पंचायत के यहाँ हैं और यहाँ से निकल लें। हाँ जी। तो ये यात्रा हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के याद में निकाली जा रही है। तो हम ये कामना करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हों और यात्रा सफल हो। धन्यवाद धन्यवाद। श्याम साधु आप थोड़ा बोलिए। हम तो बोले नहीं जा रहा है कि इतना बड़ा कार्यक्रम सेंगर साहब के द्वारा और आप लोगों के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम इतने विस्तार से कि अब ये दिल्ली तक की भी एक चर्चा में आ रही है। और हमारे कुंवर बीरेंद्र सिंह राजस्थान के हैं, अब रायबली की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि हम लोग इलेक्शन, चुनाव, खाना पीना, हार जीत इनको कौन करने वाला था। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर ये हम लोग नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को क्या पता लगेगा कि हम लोग क्या थे, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे बलिदानियों ने क्या किया। वो तो ज़रूरी है ना। हम लोगों की ये पहचान सेंगर साहब एक उस बात को ये ताज़ा कर रहे हैं कि हर सेनानी परिवार को लोग जानो, आगे बढ़ो। अगर आप अपनी बुनियाद को भूल जाएंगे तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अभी अवधेश जी की वो व्यवस्था है, हमको हंसी आ रही है। ये सेनानी परिवार के लिए आप खातिर कर रहे हैं या किसी बारात के लिए कर रहे हैं, ये उनका बड़प्पन है। अब जितने हमारे अजय प्रताप सिंह साहब हैं, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, चाहे वो सरीनी के आगे कौन सा बेटा बेहरा कला गए, तो वहाँ अकौरा बुजुर्ग गए, तहसीलदार सिंह साहब के यहाँ गए। तो ये सारी व्यवस्था को देख के मन बहुत ज़्यादा गदगद हो रहा है कि आज के ज़माने में भी लोग अभी हैं, ये इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अधिक न कह करके मैं ये चाहता हूँ कि सेंगर साहब जिसको न बुला लें, तो इनका व्यवहार बड़ा अजीब था और हर कोई आ जाता है। बड़ी खुशी हो रही है। मैं चाहूँगा कि जो सब अगर चाहे कुंवर साहब बोल लें, चाहे अजय साहब बोल लें, कि उनकी बुलंद आवाज़ जो है वो थोड़ा कंपाउंड माई कर देता है कार्यक्रम को। तो बोलिए सिंह साहब आइए। मैं अजय कुमार सिंह, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गोविंद सिंह का पुत्र। मेरे पिताजी 14 महीना जेल में रहे, 5 साल भूमिगत है। तमाम उस समय की घटनाएं हैं, बताने लगूंगा तो 2-3 दिन लगेगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में ये पदयात्रा निकाली गई। इसका दूसरा चरण शुरू है, आज उसका तीसरा दिन है। हमारी स्वतंत्रता संग्राम परिवार की ओर से ये मांगे हैं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से। आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव किसके बल पे मना रहे हैं? जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, अपनी संपत्ति उनकी जब्त कर ली अंग्रेजों ने। और अमृत महोत्सव में आप उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका संपत्ति नष्ट हो गई, परिवार नष्ट हो गया, दर बदर हो गए, जिला बदल गया, प्रदेश बदल गया, तमाम लोगों का देश बदल गया, और आज जो उनके परिवार में लोग बचे हैं, इस अमृत महोत्सव में किसके बल पे आप मना रहे हैं? उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बल पे मना रहे हैं। तो कम से कम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मेरी कुछ बहुत छोटी सी मांगे हैं, अगर आप उनका पूरा कर देंगे तब तो मैं मानूंगा कि आपका अमृत महोत्सव सफल हो रहा है, नहीं तो केवल ये दिखावा है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश
में एक जलियांवाला बाग हुआ था, मुंशीगंज में गोलीकांड 7 जनवरी 1921 को, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करिए। राणा बेनी माधव जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां पे उनकी गढ़ी थी, वहां पे पुरातत्व विभाग लेके उसकी खुदाई करावे और वहां पर उनके नाम पर कुछ ना कुछ बनावे, ताकि लोग एक देखने जाएं इस तरह से कि हाँ रायबरेली में कोई ऐसी चीज है कि जो देखने लायक है। दूसरी चीज ये कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जब बाप दादे जिंदा थे तब उनको पेंशन मिलती थी, उनको यात्रा की सुविधा मिलती थी, उनको आप रिजर्वेशन में पेट्रोल पंप देते। रायबरेली में एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं बचा और आप निकालते हैं पेपर में कि रिजर्वेशन में पेट्रोल पंप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का होना चाहिए, किसी का कोई बचे नहीं तो आप उनके परिवार के नाम से निकालिए ताकि उनके बच्चे लोग अप्लाई कर सकें, उनके आश्रित। दूसरी चीज ये है कि कम से कम चाहे किलोमीटर निर्धारित कर दीजिए, उत्तर प्रदेश में रोडवेज पे हम लोगों को सुविधाएं दी जाए बस में चलने के लिए, और एक आदमी सहित, क्योंकि जैसे मैं रिटायर हो चुका हूं, मेरी 67 साल उम्र होने जा रही है, 66 चल रहा है, और रेलवे से चाहे किलोमीटर निर्धारित कर दिए, साल में इतने किलोमीटर आप चल सकते हैं, उसको दीजिए। भारत माता की जय हिंद। भारत माता की जय। हाँ भैया आ जाइए, सभी जी आइए। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 1857 के अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे। 1857 के अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे। बेनी माधव से अमर रहे, अमर रहे। देवी सिंह अमर रहे, अमर रहे। देवी सिंह अमर रहे, अमर रहे। मुंशीगंज के अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे। मुंशीगंज के अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे। फुर्सतगंज के गदाधर सिंह अमर रहे, अमर रहे। फुर्सतगंज के गदाधर सिंह अमर रहे, अमर रहे। फुर्सतगंज के गदाधर सिंह अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। रोक दई। हाँ हाँ।